सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर देव, कबीर साहब, अल्लाह अकबर, ये वही परमात्मा है जिसने सर्व ब्रह्मांडों की रचना की है और जो हम सभी आत्माओं के एकमात्र मालिक हैं, पिता हैं। ये वही परमात्मा बनारस में भारतवर्ष की पवित्र भूमि पर काशी शहर के लहर तारा तालाब में विकसित कमल के फूल पर एक नवजात शिशु का रूप धारण करके प्रकट हुए। ये परमात्मा सन 1398 विक्रमी संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को अपने निज धाम सतलोक रत धाम वहां से चलकर आए और बनारस में काशी में एक लहर तारा तालाब के अंदर विकसित कमल के फूल पर नवजात शिशु के रूप में प्रकट हुए। परमेश्वर ने अपनी अमृत वाणी में अपने उस सूक्ष्म वेद में हमें ये ज्ञान दिया है कि तुम यहाँ के निवासी नहीं हो, तुम गलत स्थान पर आकर के फंस बैठे हो। और काल भगवान ने, इस ब्रह्म भगवान ने आपको यथार्थ ज्ञान से वंचित रखा हुआ है। ना किसी विद्वान को पता, ना मैं ऋषि को ज्ञान कि ये अभी तक ये आत्म ज्ञान से भी कंसेप्ट क्लियर नहीं कर पाए हैं। आत्म ज्ञान के ऊपर ही उलझे हुए हैं। आत्म ज्ञान क्या होता है? आत्म ज्ञान है अपने विषय में जानकारी, भी मैं कौन हूं, कहां से आया हूं और यहां मेरा क्या उद्देश्य है। इस गहराई तक भी नहीं पहुंच पाते हैं। जैसे अब आप मनुष्य शरीर में जन्मे हो, इसमें कितनी आपदाओं को आप झेलते हुए अपने जीवन रूपी सफर में यात्रा कर रहे हो। जब तक इस प्राणी के पुण्य चलते हैं, प्रारब्ध में जो लिखे हुए पुण्य चलते हैं, तब तक तो ये प्राणी बहुत सुखी नजर आता है। किसी के पास उच्च पोस्ट होती है क्योंकि वो पिछला पुण्यकर्मी प्राणी है, बहुत अच्छे संस्कार हैं उसके, वो पिछले जन्मों में की हुई बैटरी चार्ज आज बगैर चार्जर के भी वो काम कर रही है, क्योंकि वो पहले संग्रह कर चुकी है एनर्जी। उसके आधार से वो प्राणी वो बहुत सुखी भी है, अच्छी पोस्ट है या कोई अच्छी फैक्ट्री लगा रखी है, बच्चे भी नेक हैं, अच्छे एजुकेटेड होंगे, बढ़िया पोस्ट प्राप्त होगी, उनकी शादी भी, जैसे हम जिनको उच्च घर मानते हैं माया के धनवंतों को, उनमें अच्छे घरों में उनकी शादी भी होगी, ब्याह हो गया। ये उन सभी बच्चों के पूर्व जन्म के पुण्य है और उस प्राणी के जिसके वो बच्चे हैं। तो उसमें वो प्राणी जो सुख महसूस करता है, इस झूठे सुख को ही सुख मान रहा है, वो सोचता है कि जो पूजाएं मैं करता हूं, तब तक वो ये सोचता रहता है कि जो साधनाएं हम परंपरागत करते हैं, जैसे ये दास पहले हनुमान जी का पुजारी था, बाबा श्याम जी का पुजारी था, भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु, भगवान श्री राम, भगवान शंकर जी और बाकी दुर्गा माता, जो सा भी देवता सुप्रसिद्ध सा नजर आता था, उसी के हम पुजारी थे। और कोई भी घर में सुख होता था, संतान उत्पत्ति, फिर नौकरी प्राप्ति, 2 पैसे, कोई मकान प्लाट बनाना, तो ये सब सुविधाएं हमें मिली, तो ये सोचा करते कि हमारे जो ये भगवान हैं, हम इनकी जो पूजा करते हैं, इससे हमें ये लाभ दे रहे हैं। तो ये हमारी भूल थी। तत्व ज्ञान
के बिना, तत्व ज्ञानहीनता के कारण हम ऐसे विचार रखते थे। और फिर साथ में ये भी कहते थे, कोई व्यक्ति दुखी दिखाई देता था, आम व्यक्ति कहता था भाई तेरे कोई पिछले जन्म में तूने पाप कर रखे हैं, और कोई सुखी नजर आता था तो उसको अन्य व्यक्ति कहते थे भाई घने बढ़िया कर्म करके आ रहा है, यूं इसको इसके ठाठ हो गए। यानी वो पिछले जन्म पुण्य और पाप आज वो अपना रंग दिखा रहे हैं। तो जब तक ये प्राणी सुखी है, इस सांसारिक सुखों को सुख मानते हैं, कैसे अच्छी कोई पोस्ट मिल जाए, 2 रोटी का साधन हो जावे, नौकरी मिल जावे या कोई और धंधा बढ़िया हो जावे, फिर संतान यानी सबसे पहले पुत्र हो जावे, फिर पुत्री हो जावे, और एक कार एक कोठी हो जावे, इस झूठे सुख को ये सुख मानता है। तो ये सुख, और दूसरा इस महादुखी है। अब दूसरे के पास ये सुविधा नहीं है, कोई बेचारे का हाथ कटा है, किसी की आंख नहीं है, किसी की दोनों टांग नहीं है, कोई किसी की दोनों आंखें नहीं है, और किसी के पास हैंड टू माउथ है, यानी गुजारा भी ना चलता, कोई कागज चुप के अपना गुजारा कर रहा है। तो ये पिछले जन्म का उसके पास कोई पुण्य है ही नहीं। कुछ ऐसे संस्कार होते हैं, 2 प्रकार से मानव शरीर मिलता है, आज आपको वही डिटेल बताएंगे। तो ऐसे 2 प्राणी आप नजर आता है कि बहुत सुखी है, और वो फिर क्योंकि सुख जितना भी उसको उसके भाग्य में प्रभु ने लिखा है, वो सुख उसको पूरा देता है काल भगवान। कई अच्छे अधिकारी, कई बड़े सेठ देखे हैं कि उनके सारे जीवन में कोई विशेष आपदाएं नहीं आई, और लास्ट में कति अंत में उनकी वो दुर्गति देखी है कि उसको देखकर कलेजा मुंह को आवे। और कुछ ऐसे भी पुण्यकर्मी प्राणी थे कि वो पहले सारे जीवन में भी स्वस्थ भी रहे, और उनके संतान भी अच्छी रही, ठीक रही, और मृत्यु अंतिम श्वास भी अचानक हार्ट अटैक से वो चले गए, यानी बुढ़ापे के कोल्हू में नहीं पिड़े। तो यहाँ जो तत्व ज्ञानहीन प्राणी जो भक्ति से दूर हैं, वो क्या कहते हैं कि भाई वो भक्ति करता था, वो तो भुगत का मरा, और देख युक्ति भक्ति नहीं करता था, और अचानक किसी सुथरी मौत आई, बहुत बढ़िया मृत्यु आई इसकी। तो पुण्यात्माओं, ये दंत कथा है, लोक वेद है, किंवदंतियां हैं ये सारी। जिस व्यक्ति ने कभी साधना कैसी ही नहीं की, और ठीक है बुरे काम भी नहीं करे, वो पिछले जन्म का अच्छा संस्कारी प्राणी था, और पिछले पुण्य कर्मों के से उसका स्वभाव भी अच्छा था। इस जन्म में भक्ति नहीं की, लेकिन पाप भी विशेष नहीं किए। तो पिछले पुण्य जब तक उसके चले, ये जीवन बिल्कुल पूरा का पूरा जीवन भी हमें ऐसा लगा जैसे वो सुखी ही रहा। अब वो बैटरी उसकी डिस्चार्ज होगी, अगले जन्म में हो सकता है कोई जन्म मनुष्य का उसका शेष रह रहा हो, वो भी मिल सकता है ऐसे प्राणी। और फिर अगले जीवन में, क्योंकि ये रेत का कुआं है, नीचे भरो ऊपर खाली, नीचे भरो ऊपर खाली, ये कौन अंत थोड़ा ही इसका। तो फिर उसके ऊपर ना जाने कितना दुख आवेगा। तो ऐसे ही जो प्राणी हमें सुखी नजर आवा था और भक्ति भी करता था, जैसे भी परंपरागत साधनाएं, जैसे साल भर में 1-2 बार तो कहीं इष्ट धाम पर जाते हैं, मत्था टेकते हैं, सारे बच्चा तलक लगा देते हैं, सबकी धोक वहां लगवा लेते हैं। तो ऐसी साधनाओं को हम फाइनल मान चुके थे, या बहुत है। या कोई और अच्छी आत्मा थी, वो अपना को हनुमान चालीसा कर लेता था, हमारे जैसा कोई गीता जी का पाठ कर लेता था, शिव पुराण, विष्णु पुराण आदि इन ग्रंथों को पढ़ लेते थे। ऐसे हम अपनी एक जीवन शैली को निभा रहे थे, और ये सोच रहे थे कि हम कुछ तो कर ही रहे हैं। पुण्यात्मा, बुद्धिमान व्यक्ति
जो तत्व ज्ञान से परिचित हो चुके हैं वो तो समझ चुके हैं ये दास क्या बताना चाहता है, और जो नए आए हैं उनके लिए ये अध्याय आज खोला जा रहा है। अब जैसे एक बैटरी होती है, उस बैटरी के साथ एक चार्जर लगाया जाता है जो बिजली से कनेक्ट किया जाता है, पावर से, और जिसके कारण वो बैटरी चार्ज हो जाती है। वो चार्ज हो जाने के बाद चार्जर हटा दिया जाता है। उसके बाद वो बैटरी बगैर चार्जर के भी पंखे भी चलाती है। जैसे इन्वर्टर आजकल एक विशेष यंत्र बन गया है, तो वो इन्वर्टर लाइट भी चली जाती है तब इन्वर्टर का काम शुरू होता है। तो उसमें चार्जर लगा भी है चाहे नहीं लगा है, वो चार्ज नहीं हो रही है तो फिर भी वो अपना काम कर रही है। पंखा भी चल रहा है, कोई कूलर भी चल रहा है, बल्ब भी जग रहा है, नो प्रॉब्लम। और यदि उस बैटरी का फिर चार्जर ना लग रहा हो या पावर से जोड़ा नहीं हो उस चार्जर को, तो फिर जब तक वो बैटरी चार्ज रहेगी तब तक तो सारे काम होते नजर आएंगे। और जिस समय वो बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी एकदम, वो सारी सुविधाएं समाप्त हो जाएगी। ना बल्ब जले, ना ट्यूब जले, ना पंखा चले, और ना ही कोई कूलर काम करे। पुण्यात्मा इसमें बैटरी चार्ज करने में दो तरीके हैं। एक तो चार्जर लगा रखा है, लेकिन वो चार्जर लगा रखा है उस पॉइंट में लाइट नहीं है, वो पॉइंट पीछे से कनेक्टेड नहीं है, और लगाने वाले ने ये सोच रखा है कि मैंने चार्जर ला रखा है या बैटरी चार्ज हो रही है। ये तो समझ लो शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण। अर्थात जैसी साधनाएं हम पहले करते थे, बाबा श्याम जी का माथा टेक आए, सालासर जा करके हनुमान जी के वहां मत्था टेक आए, हनुमान चालीसा कर लेते थे, गीता जी का पाठ कर लेते थे, ये हमारा मनमाना आचरण था, शास्त्र अनुकूल साधना नहीं थी। तो ये चार्जर भी लगा रहे थे पर पावरलेस पॉइंट में। हमने पावरलेस पॉइंट में चार्जर लगा रखा था, हम चार्जर लगाए हुए भी थे लेकिन बैटरी चार्ज नहीं हो रही थी। एक वो प्राणी है जो भक्ति बिल्कुल करते ही नहीं और उनको भी खूब सुख है और खूब सुविधाएं प्राप्त हैं। जो झूठे लोग की जो सुविधाएं हैं, भौतिक सुख, तो बिना ज्ञान के हम नास्तिक नहीं होंगे। हम उन पुण्य प्राणियों को जो अच्छी पोस्ट पे हैं, कार भी है उनके पास, कोठियां भी हैं, अच्छी संपत्ति संतान है, तो वो कोई भक्ति नहीं करते, गुट्टी लावे हैं, सिगरेट पीवे लांबी। तो भगत जो साधना करते थे, मनमानी आचरण करते थे, उनको कोई लाभ हो नहीं रहा था, वो दुखी दूने हो रहे थे, और जो भक्ति भी नहीं करते वह सुखी नजर आते थे। तो समाज में नास्तिकता न्यों फैल गई कि जो थोड़ी बहुत शास्त्र विधि त्याग का जो मनमानी पूजा करते थे उनको तो लाभ मिल नहीं रहा था उस पूजा से, और जो बिल्कुल पूजा नहीं करते थे वैसे गोटी सूटी भी लाओ और खूब रिश्वत ले और खूब सारे ड्रामे करे और वो सुखी नजर आते थे। तो जो भक्ति कर रहे थे, जो दूसरे संतों के पास गए हुए बोली आत्माएं या वैसे अपनी मनमानी पूजाएं कर रहे हैं जहां कहीं जाकर के, तो वो उनको देखकर नास्तिक हो गए। जो थर्ड पर्सन होते हैं वो क्या कहते हैं कि भाई तुम तो भक्ति भी कर रहे हो और तुम्हारी दूनी दुर्गति हो रही है और ये भक्ति कर ही नहीं रहा, देख किसके ठाठ है भाई, कितना भगवान, ये तो कहने की बात है। तो जो जिसको परमात्मा का सहारा नहीं मिल रहा तो वो व्यक्ति विवश हो जाता है इस बात पर विचार करने को कि अभी सचमुच में भक्ति कर रहा हूं और मेरी ब्राह्मटी हो रही, अरे यू कभी कुछ साधना करता नहीं, सारा दिन बकवाद गड़े, ताश खेले, गुट्टी लावे, सिनेमा देखे और इसके ठाठ है। तो वो ज्ञानहीन प्राणी, अध्यात्म ज्ञानहीन प्राणी नास्तिक बन जाता है, उसी जैसा बन जाता है।
इसलिए तत्व ज्ञान की आवश्यकता है, परम संत की आवश्यकता है। और परम संत के मार्ग में ये झूठे गुरु, ये नकली ऋषि महर्षि, ये सदा से आड़े आते रहे। परमेश्वर आए थे, बंदी छोड़ कबीर जी स्वयं आए थे, इसी तत्व ज्ञान का प्रचार करने लगे थे और किया मालिक ने आखिरी श्वास तक, आखिरी समय तक किया, जब तक यहाँ से उन्होंने प्रस्थान नहीं किया। लेकिन मूढ़ व्यक्ति, हमारे जैसे जो अक्षर ज्ञान युक्त नहीं थे, वो परमात्मा के इस अमर ज्ञान को, अमर वाणी को, कबीर वाणी को नहीं समझ सके। और जो उस समय के तत्कालीन वो नकली गुरुजी, महर्षि जी, मंडलेश्वर थे, वह सारे झूठे कपटी थे। वो वेद ज्ञान से अपरिचित थे, वो पुराणों के ज्ञान से भी परिचित नहीं थे, वो गीता जी के ज्ञान को भी समझ नहीं सके थे। परमात्मा कबीर जी वेदों और गीता जी के ज्ञान को यथार्थ रूप में अपने सिंपल लैंग्वेज में बताया करते थे। परमेश्वर कबीर जी इन सब सदग्रंथों के यथार्थ ज्ञान को, वेदों के ज्ञान को, गीता जी के ज्ञान को, पुराणों के ज्ञान को एज इट इज अपनी सिंपल लैंग्वेज में, साधारण भाषा में, संत वाणी में, अमर वाणी में बोल बोल कर बताया करते थे। लेकिन उन चतुर व्यक्तियों ने, जो गुरु थे, ये नकली गुरु थे, झूठे गुरु थे, और वो संस्कृत भाषा को जानते थे। संस्कृत भाषा के जानने के कारण हम उन्हें महर्षि और विद्वान मानते रहे। और परमेश्वर कबीर जी के बारे में वो नालायक क्या कहा करते थे, कबीर तो अशिक्षित है, ये संस्कृत भाषा नहीं जानता है, ये झूठ बोलता है, ये गलत कहता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनके माता पिता है, इनकी पूजा से पूर्ण मोक्ष नहीं होता। क्योंकि वे सारे समाज को यही कहा करते थे कि विष्णु और शंकर जी यही पूजा के योग्य हैं, और श्री विष्णु जी तीनों रूप धारण करके, ब्रह्मा विष्णु शिव का रूप धारण करके पूरी सृष्टि को चला रहा है। ये अजर अमर है, इनके कोई माता पिता नहीं है। जुलाहा झूठ बोलता है, ये दानक झूठ बोलता है, इनकी बातें मत सुनना, ये ब्रह्मा विष्णु महेश का द्रोही है। तो वो झूठे गुरुओं का दाव लगा रहा, उनकी दाल गल गई। इस आधार से गल गई कि सभी ये कहते थे कबीर जी शिक्षित नहीं है, इनको संस्कृत का ज्ञान नहीं है। तो परमात्मा फिर भी अपने ज्ञान को प्रचार करते ही रहे, और दुखी प्राणी परमेश्वर के पास आकर सुखी भी हुए, उनके दुखों का निवारण भी हुआ। लेकिन अशिक्षित होने के कारण वो परमात्मा को परमात्मा नहीं मान सके। जब तक हम परमेश्वर को परमेश्वर जानकर हम उनके साथ नहीं रहेंगे, तब तक हम परमेश्वर प्राप्ति नहीं कर सकते। परमेश्वर कबीर जी कहते हैं, गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, हुए दुखी संसार में आग गए यम के फत। जब परमात्मा स्वयं आए थे, उसमें यही वाणी कहा करते कि तुम गुरु को भगवान मान लो, एक सिंपल मैन मत मानो। संकेत भी कहा करते थे कि नाला को तुम्हारे कितने सुख हो रहे मुझ दास से, और तुम उन जहां तुम जाते थे, जिनको भगवान मानते थे, पूजाएं भी उनकी करते थे, और फिर भी तुम्हारी दुर्गति हो रही थी। अब भी तुम नहीं समझ रहे, लेकिन अशिक्षा का कारण यही रहा। अशिक्षा के कारण हम परमात्मा को नहीं पहचान सके। उस परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले वो लीलाएं की थी जो भगवान किया करता है, और उसी का प्रमाण पवित्र चारों वेद, पवित्र गीता जी और सभी सदग्रंथ बताते हैं कि वो परमात्मा अपने निज लोक से चलकर आता है, अपनी विशेष खास आत्माओं को, वरिष्ठ आत्माओं को आकर मिलता है,
उनको अपने तत्व ज्ञान से परिचित कराता है। क्योंकि पिछले संस्कारी जो हंस होते हैं वो चाहे शिक्षित हैं चाहे अशिक्षित हैं, वो भगवान के मार्ग में घनी आनाकानी नहीं करते, वो चतुर नहीं होते, वो सादे होते हैं। तो उन सादे लोगों का, सादे भक्तों का नाजायज फायदा उठा लिया नकली गुरुओं ने। क्योंकि सभी ये कहता है भक्त, श्रद्धालु भक्त वृंद कि भाई भगवान के का जो मार्ग है, भगवान के ज्ञान में तर्क वितर्क नहीं होना चाहिए, तर्क वितर्क का विषय नहीं है। जबकि कबीर जी ये कहते हैं कि भगवान का मार्ग तर्क वितर्क का विषय है। जब तक आप तर्क वितर्क नहीं करोगे आप भगत 7 जन्म नहीं बन सकते। क्योंकि अज्ञान से परिपूर्ण हो चुके हो आप, और तर्क वितर्क से वो ज्ञान निखरेगा, सच्चाई सामने आएगी। तो हम जितना भी ज्ञान आज तक स्वीकार किए हुए थे, सुने हुए थे, वो सारा ही विपरीत था। तो जिस कारण से हम अपने लोक नहीं जा सके जहां हम सदा सुखी रहते। परमात्मा कबीर जी वो लीला 600 वर्ष पहले इसलिए करके गए थे कि आने वाले समय में जब ये शिक्षित कलयुग के अंदर जो शिक्षा का एक विशेष दौर चलेगा, वो बिजली पीढ़ी होगी। पुण्यात्मा, शिक्षा का बहुत बड़ा अवगुण है। शिक्षा का सबसे बड़ा अवगुण है कि ये प्राणी चतुर बन गया, इतना चतुर हो गया कि इसने माया के अतिरिक्त, धन के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं देता। ना इज्जत दिखती, ना बहन दिखती, ना माँ दिखती, ना भाई दिखता, ना पिता दिखता। केवल माया और भौतिक सुविधाएं, कोठी बड़ी बनाऊं, कार लंबी लूं और वह खूब ठाठ से ठाठ करो, इतना दिखे। अरे भले आदमियों, 4 युग बीत गए, 4 युग बीत गए। कितने पीछे जितने भी हमारे जो मानव हुए हैं, पूर्वज हुए हैं सतयुग त्रेता द्वापर में, वो काम चलाऊ अपनी शिक्षा थी उनके पास। जैसे एक ब्राह्मण वर्ग बना दिया गया, भाई तुम शिक्षा ग्रहण करो, सदग्रंथों को समझो और फिर हमें बता दो, हम उसी तरह साधना करते रहेंगे। तो उन्होंने शिक्षा को ग्रहण किया, जैसा उन्होंने ज्ञान को समझा उनको बता दिया। कितनी शांति से रहते थे, कोई किसी प्रकार की इतना जुल्म नहीं था जो आज हो रहा है। सबसे पहले निर्लज्ज हुए, दूसरे बात हम निर्दयी हो गए। ऐसे ऐसे इतिहास देख लो आप, घर घर में जा करके कैसे झगड़े होते हैं, किस प्रकार आपसी द्वेष बन गए, भाई बहन का मुकदमा चल रहा है, किसको पर संपत्ति पे, पिता पुत्र के झगड़े हो गए आपस में, पता नहीं क्या क्या जुल्म हो गया। और जो नहीं ऐसा हो रहा है तो वो केवल माया के पीछे ही अभी भी दौड़ रही है। एक बहुत बड़ा अधिकारी था जब ये सतदास नौकरी करता था, वो सुपरिटेंडिंग इंजीनियर की पोस्ट से रिटायर हुआ और फिर उसने आर्किटेक्ट की दुकान खोल ली। ये माया के पुजारी, आखिरी सांस तक माया ही माया दिखे। जबकि उस उम्र, पहले तो बचपन से मालिक बनना चाहिए था, बुराइयां तो बचता, अपना नौकरी भी करता, और फिर उसके बाद रही थी कसर, फिर वो आर्किटेक्ट में सेठ बनना चाहा था। और फिर आगे क्या दुरुक्ति हुई होगी ये तो सर्वविदित है। और हमारे पूर्वज थे झोपड़ियां रहा करते थे, कच्चे मकान बना लेते, भगवान ने याद करते थे, वर्षा हो जाती 100 शुक्र बनाया करते थे भगवान का। वर्षा ना होती थी, सामूहिक बैठ के गुण गाया करते, परमात्मा से याचना करते थे, विनम्रता रखते थे, भगवान से डरने वाले थे। और परमात्मा उनके संस्कार वर्षा करता था। बहुत अच्छी सुविधाएं होती थी, बड़े फलदार वृक्ष होते थे। और आज देख लो, बाग लगाओ वो नहीं लगता ढंग से, ना कोई ढंग के फल फ्रूट रहे, सारा में खाद पानी पता नहीं के दवाइयां डाल के विष बना कर विष खा रहे हैं, मीठा करके। तो कहने का भाव ये है कि हमने शिक्षा की, अगर यहाँ हमें लाभ है, शिक्षा का सारा ही अवगुण है। अब हमने शिक्षा से क्या लाभ हुआ कि नौकरी मिल गई, बिजनेस कर लिया, बस इतना ही लाभ। और नौकरी भी नहीं मिली और कोई बिजनेस भी नहीं हुआ, वो भी शिक्षित है।
लेकिन वो चतुर बन गए। वो चतुर इतने बन गए कि छोटी, जैसे कोई खेती करने लग गया या मजदूरी करता है, तो फिर वह छोटी छोटी बातों पे अपने भाई के साथ, कदे पड़ोसी के साथ, कदे किसी के साथ, यानी चतुर बन गए, हम भगवान से दूर हो गए। और यदि इस शिक्षा का लाभ है आज इस युग में, केवल यही है कि हम परमात्मा को पहचान सकते हैं।